भक्तों राम राम, राधे श्याम, भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। तो जिनका जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भक्तों शारदीय नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं 22 तारीख से। तो 22 तारीख को कलश की स्थापना भी करनी है आपने। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि सरल विधि से पूजा कैसे करें। जैसे कि एजेड है और जो बच्चे बाहर रह रहे हैं या जो सर्विस के लिए बाहर गए हुए हैं, तो वो सरल विधि से पूजा कैसे करें नवरात्रि में। तो भक्तों नवरात्रि में माता प्रसन्न होती हैं किससे? भाव से। तो मैंने पहले वीडियो अपलोड कर रखी है, जिन्हें संपूर्ण विधि से पूजा करनी है तो वो कलश की स्थापना कैसे करेंगे। तो और आगे भी वीडियो में अपलोड करूँगी तो उसमें बता दूंगी कि कैसे करनी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी छाया चित्र जो आपका माँ का हो वो ले लें। और ये देखिए शेर का मुख जो है बंद होना चाहिए। जैसे इसका शेर का मुख बंद है ना, खुले मुख वाला शेर की प्रतिमा नहीं होनी चाहिए जो भी आप ला रहे हैं। और जो आपके पास है उसका भी इस बात के लिए ध्यान रखें, शेर का मुंह खुला हुआ नहीं होना चाहिए। तो आप अब जो लोग बाहर रह रहे हैं तो उनके पास छाया चित्र ही होगा, क्योंकि थोड़ी ही व्यवस्था कर पाते हैं। तो भक्तों ये मत सोचा करो कि माता हमसे प्रसन्न नहीं होंगी। माता हमारे भाव से प्रसन्न होती हैं। हम माता के लिए सोच कर रहे हैं कि हमने नवरात्रि में इस तरीके से पूजा करनी है और हमारा भाव बड़ा है कि हम ज़्यादा तरीके से करें, पर हम कर नहीं पा रहे हैं, तब भी माता हमारी प्रसन्न होती हैं। जिस घर में शांति होती है वहाँ पर भी माता प्रसन्न होती हैं। तो माता हर जगह प्रसन्न रहती हैं। जैसे हमारी मम्मी हमसे अप्रसन्न नहीं रहती, उन्हें हमें हर बात का पता रहता है। लेकिन जो लोग जानबूझकर करते हैं, मतलब सामर्थ्य होते हुए भी काम को नहीं करते, तब माँ उनसे अप्रसन्न होती है। लेकिन माँ अपने बच्चों से कभी रुष्ट नहीं होती। और आप अपने मन में नेगेटिव विचार भी ना लाएं, क्योंकि माता जब आती है तो पॉजिटिव होती है और हमारी सारी शक्तियाँ, माता की शक्तियाँ सक्रिय होती है। तो इस बार माता आ रही है हाथी पर सवार होकर, और आप 10 दिन तक माता विराजमान रहेंगी। नवरात्रा एक बढ़ा हुआ है और 2 तारीख को होगा दशहरा, 1 तारीख की राम नवमी है, वो मैं पहले वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, 30 तारीख की अष्टमी, 1 तारीख की नवमी और 2 तारीख का दशहरा। और जो सप्तमी का व्रत रखते हैं वो 29 तारीख को व्रत रखेंगे। तो आप वृद्धजन हैं या बड़े जन हैं जो भी हैं, तो वो पहला और आखिरी व्रत जरूर करते होंगे, क्योंकि जिस दिन प्रारंभ होता है वो दिन मेन होता है। और जो सप्तमी करने के बाद अष्टमी का पूजन किया जाता है, तो एक आरंभ वाले दिन और एक लास्ट वाले दिन हम व्रत भी करके ऐसे भी कर सकते हैं। हमने अखंड ज्योत नहीं जलानी तो हमने पूजा कैसे करनी है, तो माता को विराजमान कर लिया है चावल के आसन देकर और पुष्प का लगा लिया है छीटा। मैंने ले लिया तांबे का कलश, आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, पीतल का भी ले सकते हैं। और ये मैंने रोली घोल ली है और इससे बनाऊंगी मैं सतिया। तो सतिये में ये 4 जो होती हैं लाइनें, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष होती हैं। और सतिया गणेश जी की पूजा, जो पूजन करते हैं गणेश जी का, तो गणेश जी का पूजन भी सतिये से होता है। और तो इसलिए पूजा पाठ में जब भी यूज़ किया जाता है तो हमारा क्या होता है, गणेश जी के पूजन पहले किया जाता है। वो कोई भी काम करें तो सबसे पहले हम गणेश जी का पूजन करते हैं। और ये माता रानी का स्वरूप भी है, तो हम इसमें बिंदी लगा लेंगे। और 8 का आंकड़ा पूरे पर हो ही सतिया पूरा होता है। तो मैं ये साइड में दोनों तरफ लाइन और बना लूँगी। तो इस तरीके से हम बना लेंगे सतिया। तो ये हो गई रिद्धि सिद्धि और बुद्धि। तो ये जो हो गई गणेश जी की पत्नी, यानी कि पूरी फैमिली हो गई 8 का आंकड़ा पूरे होने पर। और यहाँ पर भी हम जिसमें गंगा जल भर के रखेंगे, तो इसमें भी हम 8 बिंदियाँ लगा लेंगे, तब हमारा कलश का पूजन
पूर्ण हो जाएगा। तो मैंने इसमें 8 बिंदियाँ लगा ली हैं रूली से और इसमें जल भर लेंगे। तो ये आप जल का लोटा 8 जब तक नवरात्रि शुरू होते हैं और जब तक विराम देंगे तब तक आप यूज़ कर सकते हैं। और मैंने गंगा जल मिला लिया है इस जल में और इसमें मैं जल डाल दूँगी और इसको हम ढककर रख देंगे माता के दाहिनी तरफ। तो मैं चावल रखकर ये कलश रख दूँगी। ये मैंने पुष्प गीला कर लिया है जिससे मैं छींटा लगा लूँगी और सादा कपड़े से पोंछ लूँगी। चावल रखकर मैंने ये कलश रख दिया है और ये हम 9 दिन तक ढककर रख देंगे। तो आपकी ये हो गई। इसमें क्या होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जल का जो पूजन किया जाता है, तो इनका भी पूजन हो गया, गणेश जी का भी पूजन हो गया। और गणेश जी के लिए हम ले लेंगे एक सुपारी ले लेंगे और उस पर कलावा बांध देंगे। तो गणेश जी को मैं यहाँ पर विराजमान करने वाली मैंने सुपारी पर ये मैंने कलावा बांध लिया है और यहाँ पर कर दिया गणेश जी को विराजमान। तो जिनके पास यदि कोई साधन नहीं है, दूर है, तो उनके लिए है। और यदि आपके पास गणेश जी की प्रतिमा है, कोई छोटी सी मूर्ति है या धातु के भी हैं, सोने चांदी जिसके भी हैं, तो आप उनको भी विराजमान कर सकते हैं। और अब सबके कर लेंगे हम तिलक बंधन। तो और वस्त्र पहना देंगे। तो मैं कलावा रूपी वस्त्र पहना दूंगी सभी को। हम गणेश जी को कलावा रूपी वस्त्र पहना देंगे और माता को भी हम चुंदरी या कलावा रूपी वस्त्र पहना देंगे। तो इस तरीके की 9 रूपों की मूर्ति है तब भी ठीक है, और आपका ये चित्र है तब भी ठीक है। तो सरल से सरल विधि, एक रख लेंगे जल का लोटा जिसको हम जल प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकें। तो ये जल वो है। तो आप 9 दिन तक तो इसको रखा रहने दीजिए और इस जल को रोज यूज़ कीजिए। आप छींटा लगाने के लिए भी चाहिए और आपको थोड़ा सा चरणामृत भी चाहिए, तो आप इसमें से ले सकते हैं। तो ये जल भी हमें ढक कर रखना है और दोनों में गंगा जल मिला हुआ है। तो ये तो 9 दिन तक आप रखना है और ये डेली जल बदल लेना है। तो यहाँ पर इसको जो है खाली नहीं रखना है। आप चाहें तो नारियल भी ला के रख सकते हैं, क्योंकि और अगर व्यवस्था नहीं है तो आप फूल रखकर भी छोड़ सकते हैं। और गणेश जी के पास और माता रानी के पास भी गुलाबी पुष्प, रेड पुष्प आप रख सकते हैं। और यदि ना हो तो आपके पास जो भी फूल हो, गेंदे का फूल हो, तो आप वो भी रख सकते हैं। और फ्रूट्स आपके पास जो भी हैं वो फ्रूट्स भी आप ले सकते हैं। दिए माता रानी को चुंदरी और आप फूलों की माला भी पहना देंगे। माता रानी को पहना दिए पीले और गुलाबी पुष्पों की माला। तो सभी को माला पहना दिए। 9 रूपों में देवी का हम स्मरण कर लेंगे और इनकी पूजा कर लेंगे। तो अब कर लेंगे हम जोत की तैयारी कर लेंगे और कुछ सफ़ेद और गुलाबी पुष्प भी अर्पित कर देंगे अपनी माता रानी के पास। तो जो भी मिल जाए आपको फूल, वो इस तरीके से हम अर्पित कर सकते हैं। तो अपनी माता रानी के भी हम तिलक कर देंगे, टीका कर देंगे और गणेश जी के भी तिलक कर देंगे और सभी का पूजन हो चुका है। और अब कर लेंगे जोत की तैयारी। पूजा की थाली तैयार कर लिया हमने गोबर का उपला ले लिया है और इसको मैंने गैस पर थोड़ा सा गर्म कर लेना है, क्योंकि हमें जोत जलानी है। तो उसके लिए मैं एक दिए में ये उपले की करछी को गरम करके रख लेती हूँ। तो अब हम दीपक भी जला लेंगे और अपनी जोत भी जला लेंगे। अब भोग जो है फल हमें काट के लगाना है, क्योंकि हमने अपनी माता को भोग लगा लेना है। ये आरती का थाल तैयार हो गया, जो जोत की तैयारी हो गई। और ये ले लिया मैंने गाय का घी। तो इससे हम कर लेंगे जोत। लौंग बताशे ले लिए, तो मैं लौंग का जोड़ा ले लूँगी एक। और परिवार के आपके जितने भी सदस्य हों, और जो अलग हैं वो तो अकेले ही होंगे, लेकिन जो घर में फैमिली में कर रहे हैं तो वो इस तरीके से घी में डुबाकर जोत चढ़ा देंगे। और एक रख देंगे बताशा। डाल देंगे कपूर। और इसके बाद अब हम कर लेंगे आरती।
तो हमारी जोत अच्छे से जल चुकी है और अब हम कर लेंगे आरती। तो आरती करेंगे अम्बे गौरी की, तो हम घंटी बजाकर आरती कर लेंगे। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खापर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खापर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन्य दौलत ना चांदी ना सोना मैया, ना चांदी ना सोना, हम तो मांग माँ तेरे दर में एक छोटा सोना, करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, सतियों के सत्य को आरती ओ मैया, हम सब। तो भक्तों, आरती पूर्ण होने के बाद हम जल का हाथ में शंख का जल ले लेंगे और चारों तरफ जोत के घुमा देंगे। और ये जोत होने के बाद सबसे पहले हम अपनी माता को देंगे और उसके बाद परिवार के जन लेंगे। तो भक्तों, जो फैमिली के साथ हैं वो फैमिली के साथ ही पूजा करेंगे, बड़े शांति के साथ पूजा करेंगे। और मैं बता दूं आपको, आप चाहें तो इस पर कलश पर एक नारियल भी रख सकते हैं, वो 7 दिन तक रखा रहेगा। और यहाँ पान का भोग, पान सुपारी लौंग पान सुपारी का भोग माता को लगाएंगे, तो वो भी 7 दिन तक उन्हीं के पास रखा रहेगा, यानी कि सबसे लास्ट में विसर्जन होगा। तो ये चीज़ें आपको रोज़ रखनी है। बस ये जल का लोटा आपको चेंज करना है, फल वगैरह भी दूसरे रखने हैं। आपको जो भी मेवा है, फल नहीं भी है, मेवा है तो मेवा से भोग लगा सकते हैं। आपको इस बात के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आज हमारे पास ये सेवा नहीं हो पाई। तो क्या है, अगर फल नहीं है, मेवा है तो मेवा का भोग लगा दीजिए, बताशे का, मिश्री का, तो आप इसमें भोग लगा सकते हैं। और इसमें 2 दाने मिश्री के जरूर डालने जल में, जो हमारी माता का चरणामृत होगा। तो इस तरीके से हमारी पूजा सब संपन्न हो जाएगी। और जोत में जैसे कि अगर कोई चीज़ रह गई है, जैसे ये जल रही है जोत और ये बताशा है, तो हम अपनी जो पिन है इसके द्वारा इसमें डाल भी देते हैं। तो जब तक ये जोत जलेगी जलने देंगे, आरती की भी जलने लेंगे, ये भी जलने देंगे। और बस हमने अखंड जोत और बिना ज्वारे के इस तरीके से हमने कर लेनी है सरल भाव से पूजा। भाव है तो पूजा पूर्ण है, और भाव विहीन पूजा किसी काम की नहीं है और ना ही उसका कोई फल होता है। तो श्रद्धा भाव से, सरल भाव से भी कर सकते हैं। और जो विस्तार से समृद्ध है, सब मतलब शरीर उनका अच्छा है, समृद्ध है सब चीज़ों से, तो वो विस्तृत रूप से पूजा करें। ये उन लोगों के लिए जिनके पास साधन नहीं है, तो वो सूक्ष्म रूप से पूजा कैसे करें, अकेले हैं, बूढ़े हैं, तो वो लोग भी पूजा कैसे करें। और फल तो सभी खा सकते हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो, क्योंकि अधिकतर लोगों को डायबिटीज़ होती है। तो वो फल का भोग लगाएं, और फल का भोग, फल जो भी जोत में लगाएंगे वो हम काट कर ही लगाएंगे। जैसे हम काट कर खाते हैं फलों को, इसी तरीके से जिस अवस्था में हम खाते हैं उसी अवस्था में माता को भोग लगाएंगे। और माता सब स्वीकार करती हैं और जोत की गति बता देती है कि हमसे माता कितनी प्रसन्न है। तो आप कमेंट्स करके बताएं कि हमारी माता रानी का श्रृंगार आपको कैसा लगा, और सूक्ष्म और सरल विधि आपको कैसी लगी। और आप अपने मित्रों को भी शेयर कर देना, क्योंकि जिनको पता नहीं है तो वो भी इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। और माता रानी का जल पूजा करने के बाद किसी भी बर्तन में करके आप ले सकते हैं। पहले छींटा लगाना है, उसके बाद जल आचमन के लिए आप ले सकते हैं। पर एक जल का लोटा आपका परमानेंटली भरा रखा रहना चाहिए। तो ये थी सरल विधि से पूजा। तो इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना, कमेंट्स जय अम्बे गौरी का लगाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे। तो भक्तों, इस वीडियो को करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में जय माता दी करके हाजिरी
लगा सकते हैं तो शेयर जरूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वक्त तो राम राम, राधे श्याम।